हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाबेले। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे एक फादर होते हैं और फादर प्रीचिंग कर रहे होते हैं। उसी प्रीचिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर एंड मिसेस हैगिंस होते हैं और उनके नेबर जॉन और उसकी वाइफ मिया होती है। हाँ, प्रीचिंग खत्म होने के बाद ये चारों अपने कार में बैठ करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस अपने घर चले जाते हैं और फिर मिस्टर हिगिंस के नेबर यानी कि जॉन और उसकी वाइफ मिया को देखते हैं। और मिया जो कि प्रेग्नेंट होती है। तभी मिया अब अपने हस्बैंड जॉन से कहती है हमें अपने होने वाले बच्चे के बारे में मिसेस हिगिंस से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की बेटी थी जो कि 2 साल से लापता है और वो कहाँ है इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। और ये बात सुनकर के जॉन अब अपनी वाइफ मिया से मजाक करता है और उससे कहता है कि उनकी बेटी लापता नहीं जबकि वो किसी के साथ भाग गई है। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। मिया और जॉन अब आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय जॉन अब मिया को एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट में एक एनाबेल डॉल होती है। फिर अब काफी रात हो जाती है और जॉन और मिया अब सो जाते हैं और थोड़ी सी देर बाद उन्हें अब मिस्टर हिगिंस के घर से काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और इस आवाज से मिया की नींद खुल जाती है। तभी वो फौरन से जॉन को जगाती है और जॉन अब फौरन से मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उनके घर में हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जॉन जब मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर से बाहर आता है तब उसके कपड़ों पे खून लगा होता है और वो काफी डरा हुआ भी होता है। और ये चीज मिया देखती है तब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी जॉन मिया से कहता है कि ये खून मेरा नहीं है और तुम फौरन से अंदर जाओ और एम्बुलेंस को कॉल करो। और ये बात सुन करके मिया अब फौरन से अपने घर के अंदर जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। और उसी समय मिया नोटिस करती है कि जिस रूम में एनाबेल डॉल रखी थी उसी रूम से एक लड़की बाहर आती है और उसके हाथ में वो एनाबेल डॉल होती है। उसके बाद वो लड़की मिया को काफी ज्यादा डरा देती है। और उसी समय हम मिया के पीछे से एक आदमी को आते हुए देखते हैं जिसके कपड़े पे पूरा खून ही खून लगा होता है और उसके हाथ में एक चाकू होती है और उसी चाकू की मदद से मिया के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मारने जा रहा होता है। और उसी समय अब जॉन भी आ जाता है और जॉन जब ये देखता है कि मिया को कोई आदमी मार रहा है तब वो भी उस आदमी के ऊपर अटैक करता है और उसके हाथों से उस चाकू को बहुत दूर फेंक देता है। और जॉन ने अब उस आदमी को पकड़ लिया होता है। लेकिन उसी समय अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने मिया को डराया होता है और वो लड़की अब उस चाकू को उठा लेती है और वो मिया को मारने जा रही होती है। तभी जॉन अब उस लड़की के पास भी आता है और उसके हाथ से उस चाकू को छिनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस चाकू को नहीं छोड़ती है। और इसी के बाद जॉन उस लड़की को एक दीवार में दबा देता है। लेकिन तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो मिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो अब जॉन के पास आता है और उसे मार करके बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी अब हम उस लड़की को देखते हैं और वो लड़की अब फौरन से भाग करके एक रूम में जा करके अपने आप को बंद कर देती है। और तभी हम उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी अन्य लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता। उससे पहले यहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस अब उस आदमी को फायर करते हुए उसे मार डालती है। इसके बाद पुलिस अब उस लड़की के रूम में जाती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस रूम के डोर को ओपन करते हैं और इससे पहले वो लोग इस लड़की को पकड़ पाते हैं उससे पहले ही उस लड़की ने अपना गला काट करके सुसाइड कर ली होती है। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो उस लड़की ने जब सुसाइड की थी और अपना गला काट रही थी तब उसके हाथ में वो एनाबेल डॉल होती है और उस लड़की का खून जो कि एनाबेल डॉल के ऊपर 2-3 बूंद गिर जाता है। और तभी हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं जबकि ये लड़की जैनिस होती है, उन्हीं एनाबेल क्रिएशन की। और इस जैनिस को मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस ने अडॉप्ट किया होता है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम मिया को देखते हैं जो कि इस समय हॉस्पिटल में होती है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और मिया के इतने ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी मिया और मिया का बेबी दोनों सेफ होते हैं, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता है। लेकिन मिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो सोच में ही पड़ी रहती है। तभी यहाँ पे जॉन आता है और वो मिया को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन मिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि रात में जो इंसिडेंट हुआ था वो उस चीज को लेकर के सोच रही थी और अपने बच्चे के बारे में भी सोच रही थी कि कहीं से आगे कोई तकलीफ ना हो। जिसके बाद हमें मिडनाइट का सीन दिखाते हैं और जॉन और मिया सो रहे होते हैं उसी समय अगेन से जॉन को किसी चीज की आवाज आने लगती है। और जब जॉन उठकर उस आवाज को फॉलो करता है तो वो देखता है कि आधी रात में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन ऑटोमेटिक चल रही है। और जॉन उस मशीन को बंद कर देता है। जिसके बाद वो दूसरे रूम में जाता है और वो उसी रूम में जाता है जिस रूम में एनाबेल डॉल होती है। और तभी जॉन नोटिस करता है कि एनाबेल डॉल कुर्सी पे नहीं है जबकि वो जमीन पे दरवाजे के पास गिरी हुई है। इसलिए जॉन एनाबेल डॉल को उठाता है और उसे अगेंस्ट कुर्सी पे बैठा देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और मिया अब उस रूम में जाती है जिस रूम में एनाबेल डॉल होती है। और वो नोटिस करती है कि एनाबेल डॉल जो कि कुर्सी पे रखी हुई है लेकिन वो इसे देख करके अच्छा फील नहीं कर रही होती है। इसीलिए वो जॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे इस एनाबेल डॉल को देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। और साथ ही जब उस लड़की ने सुसाइड की थी तब उसके पास ये एनाबेल डॉल ही थी और इसीलिए मैं इस एनाबेल डॉल को अपने घर में नहीं रखना चाहती हूँ, तुम इसे फौरन लेकर के यहाँ से चले जाओ। और जॉन भी अमीर की बात मानता है और वो एनाबेल डॉल को उठाता है और बाहर जा करके डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं और हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि जॉन और मिया के घर में आए होते हैं।
और वो अब इन दोनों को बताते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस का मर्डर हुआ और उनका मर्डर उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड ने किया है और वो दोनों एक शैतान को मारने वाले ग्रुप में शामिल है और इन लोगों ने इस मर्डर को अपने ब्लैक मैजिक को पूरा होने के लिए ही किया है। और ये सारी बातें सुनकर के मिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसीलिए मिया अब डिटेक्टिव से अपनी और जॉन की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करती है। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जॉन को अब अपने बिजनेस के काम की वजह से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है और अब मिया घर पर अकेली ही होती है और अकेले होने की वजह से उसके साथ काफी सारे अजीबोगरीब इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो मिया अब अपनी सिलाई मशीन पे सीख रही होती है। उसी समय उसकी उंगली सिलाई मशीन की सुई में आ जाती है, जिस वजह से उसकी उंगली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और वही दूसरी तरफ मिया नोटिस करती है किचन में गैस चूल्हा ऑटोमेटिक चल रहा है और उसके चलने की वजह से पूरी किचन में आग भी लग गई है और वो आग अब धीरे धीरे करके बढ़ भी रही होती है। और मिया जब ये चीज नोटिस करते हैं कि घर में आग बढ़ रही है तब वो ये चीज देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घर से भागने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया जब घर से जा रही होती है तो पीछे से कोई पावर आती है जो कि मिया को पीछे की तरफ खींच रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग मिया की जान बचा लेते हैं और फिर वही लोग मिया को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं जहाँ पे मिया का ट्रीटमेंट होता है और इसी समय मिया का बच्चा भी पैदा हो जाता है। और तभी यहाँ पे जॉन भी आ जाता है और जॉन अब मिया और अपने बेबी को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ ही मिया अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट के बारे में जॉन को बताती है। जब ये सारे इंसिडेंट सुनता है तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी मिया अब जॉन से कहती है कि अब मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि उस घर में अब बहुत ही बुरी शैतानी शक्तियाँ आ गई हैं, इसीलिए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि उस घर में मेरे बच्चे को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान है। और जॉन भी मिया की बातों से एग्री करता है। इसके बाद जॉन एक नया फ्लैट लेता है जहाँ पे जॉन और मिया अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं और मिया अब बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। और नए घर में आने के बाद मिया और जॉन अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने घर का पुराना सामान अपने नए घर में लाते हैं और फिर ये लोग बॉक्स में से अपना सामान बाहर निकाल रहे होते हैं। उसी समय मिया एक बॉक्स को अनबॉक्स करती है और उसमें से उसे वो एनाबेल डॉल मिलती है, जिसे देख करके वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और जॉन भी जब एनाबेल डॉल को देखता है तब वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मिया से कहता है कि ये डॉल यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि मैंने तो इसे अपने हाथों से एक डस्टबिन में फेंका था। और इसीलिए जॉन अब अगेन से इस डॉल को फेंकने के लिए कहता है, लेकिन मिया इस बार इस डॉल को फेंकने नहीं देती है और वो जॉन से कहती है कि ये डॉल तुमने मुझे गिफ्ट दी थी, इसलिए अब इसे नहीं फेंकेंगे और इसे हम यहाँ अपने पास ही रखेंगे। और इस डॉल के साथ ही अब इन लोगों के सिलाई घर में भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है और हम मिया को देखते हैं जो टीवी देखते देखते सो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टीवी जो कि चल रही होती है और वो अचानक से रुक जाती है और हमें यहाँ पे एनाबेल का साया भी दिखाया जाता है और एनाबेल का साया अब मिया की बच्ची के पास आता है और मिया की बच्ची जब इस साय को देखती है तब वो बहुत जोरों से रोने लगती है और बच्ची के रोने की आवाज़ सुन करके मिया की भी आँख खुल जाती है। इसलिए वो अपनी बच्ची को उठा करके बाहर आती है और मिया अब अपनी बच्ची को लेकर ग्राउंड की तरफ जा रही होती है। तभी वो स्टेयर से उतर रही होती है और स्टेयर्स पे ही इसे 2 बच्चे मिलते हैं जो कि भाई बहन होते हैं और मिया अब उन बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम उसमें से उस लड़की के भाई को देखते हैं और वो अपनी बहन को मिया से बात करने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि मिया उनके लिए अननोन पर्सन होती है। जिसके बाद मिया अपनी बच्ची को लेकर मार्केट में आ जाती है जहाँ पे वो एक बुक स्टोर में जाती है और बुक स्टोर से वो कुछ बुक्स को खरीदती है और बुक स्टोर की ओनर से मिया की फ्रेंडशिप हो जाती है, इसीलिए बुक स्टोर की ओनर मिया को एक बुक गिफ्ट करती है और मिया अब उस बुक को लेकर के अपने घर की तरफ वापस आती है। और जब वो सीढ़ी से ऊपर जा रही होती है तभी वो नोटिस करती है कि वो बच्चे कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं और उनकी ड्राइंग जो कि यहीं पर है, इसीलिए मिया उस ड्राइंग को उठाती है और वो उस बच्चे की ड्राइंग को देखती है जिसके पहले पेज पे तो एक माँ और उसकी छोटी सी बच्चे की होती है और जिसकी नेक्स्ट पेंटिंग होती है वो इसी माँ के छोटे से बच्चे की एक बस से कुचल करके मौत हो जाती है और नीचे से करके मिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो इन सारी चीजों के बारे में जॉन को भी बताती है और वो जॉन से कहती है कि तुम इन बच्चों के पेरेंट्स इनकी कंप्लेन करो। जिसके बाद हमें रात के सीन दिखाते हैं और मिया अब जॉन से डिनर पे वेट कर रही होती है और काफी टाइम हो जाता है, जॉन अभी तक नहीं आया होता है और इसी बीच अब मिया के साथ कुछ अजीब सी इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले तो मिया उठकर एक म्यूजिक प्लेयर को बंद करती है, लेकिन वो म्यूजिक प्लेयर अगेन से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो सिलाई मशीन को नोटिस करती है, वो भी अब ऑटोमेटिक चलने लगती है और तभी मिया अब सिलाई मशीन के पास आती है और उसे बंद करती है, लेकिन अगेन से वो सिलाई मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और अब मिया को अपने सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है और मिया उस बच्ची को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद मिया उस छोटी बच्ची से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और ये बात सुनकर के वो छोटी बच्ची मिया की तरफ काफी तेजी से दौड़ते हुए आती है और दौड़ते दौड़ते वो एनाबेल में कन्वर्ट हो जाती है और वो आकर के मिया को बहुत ज्यादा डराती है और ये चीज करके मिया भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और उसी समय मिया को अब अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आ रही होती है और ये चलने की आवाज जो की काफी ज्यादा डरावनी होती है। और उसी समय अब जॉन भी आ जाता है और मिया अब जॉन को सारी बातें बताती है कि उसके साथ आज क्या इंसिडेंट हुआ है, लेकिन जॉन पहले तो मिया को समझाता है और उसे कहता है कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं है।
लेकिन बाद में वो मियाँ की बातों से एग्री करता है और वो मियाँ से कहता है कि भाई तुम्हारे लिए एक फादर से बात करूंगा। जिसके बाद जॉन मियाँ को लेकर के फादर के पास जाता है और फादर अब मियाँ की बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन सच बात तो यही थी कि मियाँ के साथ सच में तो अजीब गरीब चीज़ें हो रही थी। जिसके बाद मियाँ अगेन से अपने घर आती है और फिर एक दिन मियाँ अपने बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसे एक शैतान नजर आता है और वो शैतान काफ़ी डरावना होता है और उसके नेल्स भी बहुत बड़े बड़े से होते हैं और वो उन्हीं नेल से मियाँ के ऊपर अटैक करता है जिससे कि मियाँ इंजर्ड हो जाती है। और ये चीज़ें करके मियाँ अपने बेसमेंट से भागने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो शैतान उसे भागने ही नहीं देता है। वो बार बार उसे पकड़ लेता है और अब मियाँ भाग कर की लिफ्ट में चली जाती है और अपने फ्लोर पे जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बार बार वो लिफ्ट उसी फ्लोर पे आकर के ओपन हो रही थी। जिसके बाद मियाँ अब स्टेयर से ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन अभी भी उस शैतान ने मियाँ का पीछा नहीं छोड़ा होता है। वो अभी भी उसे पकड़ रहा होता है। अब जैसे तैसे करके मियाँ भागते हुए अपने फ्लैट में आ जाती है और अपने फ्लैट के अंदर जाती है और फिर कुछ दिन बाद मियाँ अपने शरीर पर लगे हुए नाखूनों के सेट को चेक करती है और वो देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसके हाथों पे कोई जख्म तो खा ही नहीं। जिसके बाद मियाँ डिटेक्टिव को अपने घर में बुलाती है और मियाँ अब डिटेक्टिव से एनाबेल और इसके ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और उसी दौरान उसे एक एनाबेल की फाइल से एक ऐसा ही निशान मिलता है जो निशान उसके हाथों में उस शैतान ने अपने नाखूनों से बनाया था। और इसी फाइल में मियाँ को अब एनाबेल की बचपन की फोटो भी मिल जाती और ये बच्ची वही होती है जो मियाँ को अपने सामने दिखती थी। और तभी डिटेक्टिव अब मियाँ को ये भी बताता है कि एनाबेल और उसका ग्रुप जिसमें एक शैतान शामिल और ये लोग मिलकर के लोगों को जान से मार रहे हैं। उन लोगों को मारने के साथ साथ इनका मकसद एक बड़ी ताकत को खत्म करना भी है और एनाबेल और उसके ग्रुप के लोग ये सारा काम उसे शैतान के लिए करते थे और वो शैतान एनाबेल और उसके ग्रुप को लोगों को मारने के लिए ऑर्डर देता था। और ये सारी बातें जानने के बाद मिया अब इस बुक स्टोर में जाती है जहाँ से वो एविल प्रोटेक्शन के लिए एक बुक लेती है और वो अब बुक को निकाल ही रही होती है। उसी समय अब बुक स्टोर की ओनर जो कि मिया की फ्रेंड होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वो मिया को देख करके उसे पूछ रही होती है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों हो। लेकिन पहले तो मिया अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताती है लेकिन बाद में वो अपने फ्रेंड से कहती है कि उसकी फैमिली के ऊपर किसी जैन भूत का साया है। लेकिन तभी मिया की फ्रेंड मिया से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के ऊपर किसी जैन भूत का साया नहीं है जबकि तुम्हारी फैमिली के ऊपर एक शैतान का साया है और ये शैतान का साया तुम्हारी फैमिली का पीछे तब तक कि नहीं छोड़ेगा तब तक वो किसी बेगुनाह को मार नहीं देगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिया अब उस बुक में इस शैतान से बचने का कुछ उपाय ढूंढ रही होती है और तभी मैं नोटिस करती हूँ कि वो शैतान अब उसकी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिया फौरन से अपने बच्चे के पास आती है और अपनी बच्ची को उठा लेती है। लेकिन इसी बीच वो शैतान मिया को भी बहुत ही ज्यादा डरा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी आ जाता है जो मिया को इतना ज्यादा डरा हुआ देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसीलिए वो फौरन से यहाँ पे फादर को बुलाता है और वो फादर को सारी बातें बताता है और उनसे कहता है कि ये एनाबेल डॉल जिसे मैंने अपने घर से फेंक दिया था लेकिन पता नहीं कैसे वो हमारे सामान के साथ साथ इस घर में वापस से आ गई है। और फादर जब एनाबेल डॉल को देखते हैं तब उसे देख करके जॉन और मिया को बताते हैं कि शैतान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये शैतान लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी किस्म की चीजों को ही अपना सोर्स बनाते हैं और इस केस में इनका सोर्स ये एनाबेल डॉल है। और ये शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं जो अपनी जान खुद ले सके। तभी वो लोगों को इस तरह टॉर्चर करते हैं कि वो तंग आ करके अपनी जान खुद ले में। और इसी के साथ फादर अब जॉन और मिया से ये भी कहते हैं कि मैं इस एनाबेल डॉल को अपने साथ चर्च लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि चर्च के अंदर इसकी पावर कुछ कंट्रोल में रहेंगी। इसके बाद फादर एनाबेल डॉल को उठाते हैं और अब उसे अपने साथ चर्च में लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच इन्हें इस एनाबेल डॉल की कुछ शैतानी ताकतें नजर भी आती हैं। इसके बाद फादर एनाबेल डॉल को लेकर के चर्च के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें अब अपने पीछे एनाबेल का साया दिखाई देता है और वो एनाबेल के साया फादर के बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद वो एनाबेल डॉल को अपने साथ उठा करके लेके चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम मिया की फ्रेंड यानी कि उसी बुक शॉप की ओनर को देखते हैं। वो मिया की घर आती और मिया के घर में रह करके उसकी वो बहुत ही ज्यादा मदद भी करती है, साथ ही वो उसकी बच्ची को भी संभालती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम फादर को देखते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। उन्हें जब होश आता है तब वो जॉन से मिलते हैं और उनसे बताते हैं कि मैंने भी एनाबेल का साया देखा है और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड किया जिसके बाद वो एनाबेल डॉल को भी उठा ले गई है। और साथ ही फादर अब जॉन को ये भी बताते हैं कि एनाबेल ग्रुप और उस ग्रुप के शैतान का मकसद ये है कि वो तुम्हारी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारी बच्ची की अभी बहुत छोटी है और वो अपनी जात खुद नहीं ले सकती है, इसीलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए जॉन फौरन से अब हॉस्पिटल से ही भैया को कॉल लगाता है और अपनी बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहता है। लेकिन वो शैतानी ताकतें मिया और जॉन का कांटेक्ट नहीं होने देती है। इसी समय मिया के घर का डोर नॉक होता है और मिया जब डोर के पास जाती है तब वो डोर ओपन करती है और वो अपने सामने फादर को पड़ा हुआ देखती है लेकिन वो फादर नहीं होते हैं।
जबकि फादर के रूप में ही वो शैतान छुप कर आया होता है और वो मिया को डराने आया होता है। और उसी समय मिया अब अपने बच्ची के रूम से उसके रोने की आवाज आती है, जिसके बाद फौरन से मिया अपने बच्ची के रूम में जाती है, लेकिन उसे कहीं भी इसकी बच्ची नहीं मिलती है। तभी हम मिया की फ्रेंड को देखते हैं और वो मिया से आकर के कहती है कि हम तुम्हारी बच्ची को बाद में भी ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और तभी ये लोग अब बिस्तर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन उसी समय अगेन से इन लोगों ऊपर के फ्लोर से कोई डरावनी चलने की आवाज आती और जब ये लोग ऊपर की तरफ देखती है तब वो आगे से वही शैतान इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और इन्हें इंजर्ड करके घर से बाहर फेंक देता है और घर का डोर जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। और इसे देख करके मिया आगे से अपने घर के अंदर आती है और अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसे उसकी बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है। और तभी वो एनाबेल डॉल को नोटिस करती है जो कि सोफे पे बैठी होती है। इसलिए मिया अब एनाबेल डॉल के पास आती है और उसे देख करके उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिसके बाद मिया को अब अपनी बच्ची के रूम में जाने का सिग्नल मिलता है और मिया अगेन से अपनी बच्ची के रूम में जाती है, लेकिन उसे उसकी बच्ची कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसी समय मिया अब छत की तरफ नोटिस करती है और उस छत पे लिखा होता है कि इसे इसकी बच्ची की स्टोर चाहिए। और तभी मिया अब अपने बच्चे के झोले को नोटिस करती है और उस झोले में उसकी बच्ची नहीं जबकि एक शैतानी डॉल लेटी हुई होती है। और वो शैतानी डॉल मिया को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, वो उसे बहुत ही ज़्यादा डराती है और इसीलिए मिया बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो शैतान से कह रही होती है कि मुझे मेरी बच्ची प्लीज़ वापस कर दो। और तभी वो शैतान मिया से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची वापस चाहिए तो फिर उसके बदले तुम्हें अपनी सोन मुझे देनी होगी। और इसी वजह से शैतान अब मिया को एक क्लू भी देता है और पास में बनी हुई विंडो को वो ओपन कर देता है। और मिया जब इस विंडो को ओपन होते हुए देखती है तब वो समझ जाती है कि मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी सोन देनी ही पड़ेगी, मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसीलिए मिया उस एनाबेल डॉल को अपने पोटी में उठाती है और उस विंडो से नीचे की तरफ कूदने जा रही होती है, लेकिन उसी समय अब इस रूम में जॉन और उसकी फ्रेंड आ जाती है जो मिया को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं। लेकिन मिया अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, वो अपनी जान का सेक्रीफाइस कर रही थी। और अब मिया कूदने जा रही होती है तभी जॉन उसे पीछे की तरफ खींच लेता है और उसे एक रूम में लेकर के जाते हैं जहाँ पे मिया काफ़ी जोरों से रो रही होती है और वो जॉन को बताती है कि वो भी शैतान मेरे बच्चे को किडनैप कर ले गया है और जब मैं उसे अपने छोड़ दूंगी तभी वो मेरी बच्ची को वापस करेगा, इसीलिए मुझे इस विंडो से कूदना ही होगा। और तभी हम मिया की फ्रेंड को देखते हैं जो कि शॉप की ओनर होती है और वो एनाबेल डॉल को अपनी गोद में उठाती है और उस विंडो से नीचे की तरफ कूद जाती है और वो अपनी जान की सेक्रीफाइस कर लेती है। और इस सेक्रीफाइस की वजह से शैतान अब मिया के बच्चे को वापस कर देता है क्योंकि उसे अब उस बच्चे के बदले में एक सोल मिल गए थे, इसीलिए वो मिया के बच्चे को छोड़ देता है। और मिया अपनी बच्ची को पाकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जिस पर अब जॉन और मिया अपनी बच्ची के साथ काफ़ी खुश होते हैं और ऐसे ही अच्छे महीने बीत जाते हैं। मिया और जॉन अपनी बच्ची के साथ फादर के पास जाते हैं और उनसे जा करके कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और अब काफ़ी टाइम से वो एनाबेल डॉल भी हमें वापस से कहीं नहीं दिखी है और वो डॉल अब चली गई है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों को भी अभी तक वो एनाबेल डॉल नहीं मिली होती है और कुछ दिन बाद हमें वो उस एनाबेल डॉल को टॉय शॉप में दिखाया जाता है और उसी शॉप में एक बूढ़ी औरत आई होती है जो कि एनाबेल डॉल को देखती है और वो उस एनाबेल डॉल को अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए परचेज कर लेती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।